जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग वचन आपके बीच में जितना हमको याद है थोड़ा बहुत आपके बीच में रख रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। समय वक्त तो हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि गुरु पूर्णिमा का अवसर था। बहुत सारे प्रेमी गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की जो होती है उसमें गुरु पूजा करने के लिए सभी लोग आश्रम मथुरा में पहुँचे हुए थे। ये पहली बार हुआ था कि एक हफ्ते का कार्यक्रम था, लेकिन गुरु महाराज जी ने दर्शन नहीं दिए, ना सत्संग किया ना दर्शन दिया। तो सभी प्रेमी ये सोचने लगे कि अब की बार ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी का दर्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे और बिना दर्शन किए ही और पूजा करके हम लोग वापस चले जाएंगे। हम लोग विचार कर रहे थे, समय बीतता चला गया। अब हम लोगों को ऐसा लगा कि कल जाना है और मालिक का दर्शन नहीं हुआ। बहुत दुखी थे हम लोग। लेकिन सुबह का सत्संग जब हम लोग सुनने के लिए गए, बहुत दुख में हम लोग थे कि सुबह के सत्संग में भी गुरु महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ, न सत्संग मिला। फिर शाम के सत्संग में हम लोग इंतजार ही कर रहे थे। शाम के सत्संग में हम लोग पहुँचे तो मालिक की मौज हुई और गुरु महाराज जी सत्संग मंच पे आए। मालिक का तबीयत ठीक नहीं था, तो गुरु महाराज जी ने माइक अपने सामने रखा और हम लोगों से कहा कि बोलो जय गुरुदेव। हम लोग जय गुरुदेव बोलें। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, हम आना नहीं चाहते थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में छाला पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने मिनाई किया है, बोला नहीं जाता है। लेकिन बच्चा, हम इसलिए आए कि बहुत सारे लोग हैं, ये कहते हैं कि ये नकली बाबा हैं। अच्छा बच्चा, हमको ये बताओ, हम असली हैं कि नकली हैं? तो गुरु महाराज जी के वचन सुनते ही जितने भी प्रेमी थे सबकी आंखों में आंसू आने लगा। बहुत सारे लोग रोने लगे कि आज हमारे गुरु महाराज जी को लोग ऐसा कह रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, तुम मेरी तरफ देखो, हम तुम्हें देख रहे हैं, इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। आप देखो बच्चा, ये आश्रमवासी जो भी लोग हैं ये हमको नकली बाबा कहते हैं। मैं असली हूँ कि नकली हूँ? तो हम लोग तो रोने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा देखो, आप इनकी बातों पर विश्वास मत करना। यदि वो आपके बीच में कुछ सुनाएं, कुछ समझाएं बुझाएं, तो इनसे पूछो
कि बाबा जी ने आपको कुछ कहा है, यदि चिट्ठी पत्रिका हम कुछ दिए हैं, मेरी दस्तखत रहेगी, ये लोग सुनाएंगे तो बात को मान लेना, सुन लेना। लेकिन ये ज़रूर पूछना कि मतलब बाबा जी ने आपको भेजा है, गुरु महाराज ने कहा है आपके शहर में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, ज़िले में जाएंगे ये लोग मेरा संदेशा लेकर के, तो इनसे ज़रूर पूछना। जब मेरा पत्र दिखाएंगे, मेरी दस्तखत दिखाएंगे, तब ये जो कहेंगे उसको आप सुनना। तो उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम हुए। तो जब भी लोग आते थे तो बाबा जी का पत्र दिखाते थे और उस पर बाबा जी का मतलब मोहर दस्तखत रहता था। तो लोग प्रेमी सुनते थे। तो देखो, जब लोग महापुरुष को भी नहीं बख्शे, महात्माओं को भी कुछ न कुछ कह बैठते हैं, तो हम लोग एक आम इंसान हैं, हम लोगों को कहने में कितना देर लगेगा लोगों को। जब महापुरुषों को ये लोग नहीं छोड़ते तो हम लोगों को कहने में कितना समय लगेगा, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, हम लोग भक्ति के मार्ग पर चले हैं। हम लोगों को भक्ति करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए और अपने आत्मा का कल्याण करा लो। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। यह समय वक्त निकलता चला जा रहा है, तो जल्दी अपना काम करो। कहूँ वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूँ। आप तो गुरु महाराज जी के सबके सामने नहीं हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जाओ गुरु महाराज जी के पास। लेकिन आपको अपना आत्म कल्याण करना है, तो जो भी वक्त का गुरु है उसके पास आप जाओ। वक्त गुरु के पास जाओगे, आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, आपकी आत्मा की संभाल हो जाएगी। हम लोगों को वक्त गुरु की खोज करनी चाहिए, वक्त गुरु के पास जाना चाहिए। अब जिन लोगों को बाबा जी ने रास्ता दिया, अब उनको तो कोई फिक्र नहीं है, वो तो गुरु महाराज जी ने रास्ता दे दिया, बता दिया। अब हम लोगों को गुरु महाराज जी का सानिध्य मिल चुका है, साधन भजन हम लोगों को करना है। और गुरु महाराज जी का जो आश्रम है मथुरा कितौरा, वहाँ आना जाना हम सबको लगा रहे, मालिक की याद हम लोग करते रहे। लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को जो है जाकर महाराज जी रास्ता बता रहे हैं, हुजूर महाराज जी, श्रद्धेय महाराज जी रास्ता देते हैं, उनको जाके रास्ता लेना चाहिए और भजन भाव भक्ति करना चाहिए। देखो, किसी भी महात्मा की पहचान, कोई भी हो महात्मा, हमें नहीं कहते एक और महात्मा नहीं, बहुत सारे महात्मा हैं, लेकिन महात्माओं की पहचान जब आप उनसे मिलोगे, उनसे रास्ता लोगे, उनके रास्ते पर चल के आप भजन भाव भक्ति करोगे, श्रद्धा आपकी जगेगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारा गुरु कैसा है। हम कहें को कहें कि आपका गुरु कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन वक्त गुरु को करना बहुत ज़रूरी है। तो नए प्रेमियों के लिए वक्त गुरु के पास जाना चाहिए, वक्त के संत सदगुरु के पास जाना चाहिए। तो इस समय मथुरा में श्रद्धेय जी महाराज रास्ता भी बता रहे हैं, जीवों को समझा भी बुझा रहे हैं, सही मार्ग पर चला भी रहे हैं। तो हम सबको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। अब जो है, जो नया प्रेमी हैं, ये जाएंगे, रास्ता लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, भजन भाव भक्ति करेंगे, उनको क्या अनुभव होगा क्या नहीं अनुभव होगा वो जाने। तो अपना अनुभव वो खुद बताएंगे कि वक्त के महाराज जी कैसे हैं कैसे नहीं हैं, वो जानेंगे। लेकिन हम लोग को तो आश्रम पर तो आना जाना ही चाहिए। पुराने जितने भी प्रेमी हैं सबको आश्रम पर तो आना जाना चाहिए, खितौरा आना जाना चाहिए, मथुरा आश्रम पे आना जाना चाहिए। यह हम लोगों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, परम धर्म है। क्योंकि ये जो जितना भी वहाँ पे चीज़ें हैं, निशानियाँ हैं, सब हमारे गुरु महाराज जी की ही तो हैं। जब गुरु महाराज जी की है और हम लोग गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, तो हम अपने जो है परिवार का मतलब होता है हमारे गुरु भाई बहन जितने भी हैं सब अपने परिवार हैं। ये जो आश्रम है ये अपना है, तो इन सब का देखभाल करना हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है।
तो हम लोगों को आना जाना चाहिए, हर चीज़ देखना चाहिए, हर चीज़ देखना चाहिए। और हम लोगों को कभी भी किसी भी तरह अपने अंदर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। आश्रम पर आते जाते रहोगे तो गुरु महाराज जी की याद बराबर आती रहेगी, और इसके बाद जो है भजन भाव भक्ति भी बनेगी। आप आश्रम पे रह के देखोगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि मालिक की दया हो रही है। आते जाते रहोगे तब पता चलेगा। अब नहीं आओगे जाओगे तो मालूम कैसे पड़ेगा, मालूम कैसे पड़ेगा कि वहाँ दया बरस रही है कि नहीं बरस रही है। जब आने जाने लगोगे तो मालूम पड़ जाएगा दया बरस रही है। तो देखो, किसी भी चीज़ का हमें न विरोध करना है न खंडन करना है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी बराबर जब भी सत्संग का किया करते, लोगों के बीच में जाते तो एक ही बात कहते कि बच्चा देखो, मैंने किसी की बुराई की तो हम सभी लोग कहते कि नहीं, हमने किसी की बुराई नहीं की। हम बाबा जी हम लोगों से पूछते कि बच्चा किसी धर्म मजहब के बारे में कुछ कहा, तो हम लोग कहते नहीं। किसी जात पात को कुछ कहा, हम लोग कहते नहीं। आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को किसी को कहा कुछ, हम लोग कहते नहीं। अधिकारी कर्मचारी नेता लीडर मंत्री प्रधानमंत्री मैं सबको पूछते थे कि अरे बच्चा हमने किसी को कुछ कहा, तो हम लोग कहते कि नहीं। तो गुरु महाराज यही बात कहते, बच्चा इसी बात को पकड़ लो। यानी जब तुम्हारा मालिक, जिसको तुम मालिक मान बैठे हो, वो जब किसी की निंदा बुराई चुगलाई नहीं कर रहा है तो तुम भी किसी के बारे में कुछ मत कहो। गुरु महाराज ने कहा यदि यही अपना लोगे तो इंसान बन जाओगे, और जब इंसान बन जाओगे तो इंसान के सामने भगवान तो आ ही जाता है। हैवान के सामने भगवान नहीं होता, इंसान के सामने तो होता ही। तो इस बात को हमें पकड़ लेना चाहिए। हमें किसी की निंदा चाहे चुगलाई नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपना लक्ष्य गुरु महाराज जी की तरफ रखना चाहिए, आश्रम की तरफ रखना चाहिए, मंदिर मथुरा की तरफ नामयोग साधना मंदिर उसका दर्शन करना चाहिए, खितौरा जिसको जन्मभूमि कहा गया उसका भी दर्शन करना चाहिए। ये सब पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है, और जिसके रग रग में कण कण में गुरु महाराज जी का निवास है। स्वामी जी महाराज याद आते हैं। स्वामी जी महाराज जहाँ जहाँ बैठकर सत्संग सुनाएं, जैसा मालिक ने हर तरह से, तो ये सारी चीज़ें याद आने लगती है। जो मालिक याद आवे वही काम तो हमें करना चाहिए। हमें वही काम करना चाहिए कि जिस काम को करने से हमारा गुरु हमको याद आवे, हमारा मालिक हमको याद आवे। हमें उसी सत्संग में जाना चाहिए जहाँ हमारा गुरु हमको याद आवे। तो हमारा गुरु हमको याद आना चाहिए, बस याद आना चाहिए। हमारा मालिक हमको याद आना चाहिए। कोई भी कहीं पर भी हम जाएं, किसी के सत्संग में जाएं, लेकिन वहाँ हमारा गुरु हमको याद आ जाए। हम किसी देवी देवता के पास जाएं तो हमारा गुरु हमको याद आ जाए। किसी मंदिर मस्जिद में जाएं, हमारा गुरु हमको याद आ जाए। किसी संत महात्मा के सत्संग में जाएं, हमारा गुरु हमको याद आवे। किसी जो है गंगा जमुना में हम स्नान करने के लिए जाएं, हमारा गुरु हमको याद आवे। हम हर जगह जा सकते हैं, लेकिन वहाँ हमारा गुरु हमको याद आए। वही चीज़ अच्छी है जहाँ मेरा गुरु हमको याद आता है। फिर विरोध किस चीज़ का? आप कहीं भी आओ जाओ, लेकिन गुरु याद आना चाहिए। गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भाव, भक्ति बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। इसलिए प्रेमियों, एक करवध निवेदन प्रार्थना है कि आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आप खुशहाल रहो। यह गुरु महाराज जी को बराबर याद करते रहो, बराबर याद करते रहो, क्योंकि मालिक के सिवा कोई पार करने वाला नहीं। जिसका कहते गुरु समरथ सिर पे खड़े, काह कमी तो ही दास। गुरु जब समरथ सिर पे खड़े हैं तो फिर कमी किस चीज़ का है? किस चीज़ की हमें आपको चिंता है? मालिक तो समर्थ है ना, है हम लोगों के पास में है। अरे भाई, हम लोगों की आंखें बंद हैं, हम लोग की आंखें नहीं खुली, नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन मालिक तो सुजाखा है ना। मालिक हम लोगों को देखता है ना। हम लोग गिरेंगे तो मालिक उठा लेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि मालिक ने लोगों को बचाया है, उठाया है, गिरने से उठाया है, बचाया है। तो मालिक को कहाँ छोड़ेंगे? हर प्रेमियों के जीवन में कभी न कभी कोई ऐसी बात आई है जब गुरु महाराज जी उसकी संभाल की है। जय गुरु।